अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन मेरे पास है, यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। हम पहले स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, यानी आपको स्टार्ट में ही एक इक्वेशन बता दी गई है जिससे ये पता चल रहा है कि v स्क्वायर जो है वो इक्वल है यू स्क्वायर प्लस 2gs के। अब आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये इक्वेशन बेसिकली v स्क्वायर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। जब भी आपकी इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को या किसी एक लेटर को सेपरेट कर दिया जाता है और बाकी तमाम चीज़ों को इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ सेपरेट कर दिया जाता है, तो जिस एक वेरिएबल या लेटर को आपने एक तरफ सेपरेट किया होता है, जिस तरह हमारी इक्वेशन में v स्क्वायर को एक तरफ सेपरेट किया हुआ है, हम कहते हैं कि इसको सब्जेक्ट बनाया गया है। तो यहाँ पर v स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया गया है। तो जब भी आप अपनी इक्वेशन में किसी एक लेटर या वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते हैं तो बेसिकली वो इक्वेशन उसी चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन जाती है। तो ये इक्वेशन बेसिकली v स्क्वायर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन गई है। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपको एक फॉर्मूला गिवन है v स्क्वायर का, जिससे आप v स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि जो चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बनी हुई है या नहीं, यानी जो चीज़ आपने इस इक्वेशन में से फाइंड आउट करके दिखानी है वो सेपरेट है या नहीं है। अगर वो सेपरेट होगी तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर सेपरेट नहीं हुई होगी तो पहले सेपरेट करना पड़ेगा, उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और तब हम अपना आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ तक हमें बता दिया गया कि v स्क्वायर जो है वो इक्वल है यू स्क्वायर प्लस 2gs के। आगे आप देखिए लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ s, तो आपने s की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। अब आपको क्लियर यहाँ से पता चल रहा है कि s आपका सेपरेट नहीं है, जो यहाँ पे 2g के साथ लिखा हुआ है। यानी अगर आप s की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको s को सेपरेट करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस इक्वेशन में v स्क्वायर को एक तरफ सेपरेट किया हुआ है। तो आपने इसी तरीके से एक तरफ s को सेपरेट करना है, तभी जाकर आप इस s की वैल्यू निकाल पाएंगे। व्हेन v इज इक्वल टू 25, जब आपको v की वैल्यू बता दी गई है 25, u की वैल्यू बता दी गई है 12 और g की वैल्यू बता दी गई है 10, यानी v, u और g की वैल्यूज आपको पता है, जस्ट आपने s की वैल्यू निकाल कर दिखानी है। अब आप किस तरह इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कि जो आपको गिवन इक्वेशन है आप उसी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g और s। अब आपने क्या करना है, जो वैल्यूज आपको पता है वो इसमें पुट करते जाएं। आपको v की वैल्यू पता है ऊपर 25, तो इस v की जगह पे v की वैल्यू पुट कर दें। तो देखिए मैंने v की जगह पर 25 पुट कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर पार है तो आप इस तरह राउंड ब्रैकेट यूज करके ऊपर पार्ट 2 वैसे का वैसे ही डाल देंगे। तो जिनके ऊपर जो पार्ट्स आ रही होती है वो वैसे की वैसी रहती हैं, उन वेरिएबल्स की जगह पे आपने जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी होती हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, u स्क्वायर है तो आप u की जगह पे वैल्यू 12 पुट कर देंगे और ऊपर जो पार्ट 2 है वो वैसे की वैसे ही, प्लस का साइन, यहाँ पे 2 वैसे का वैसे। g की वैल्यू भी आपको पता है 10 है, ये 2g और s तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए आप यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट डालेंगे और g की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और आगे s वैसे का वैसे ही। अब जस्ट आपने उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर का मतलब है कि 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी किसी चीज़ के ऊपर स्क्वायर होता है इसका मतलब है उसी चीज़ को अपने आप ही से मल्टीप्लाई करके आपने लिखना होता है। तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 625, तो आप यहाँ पे लिख लें 625। इस तरह 12 का स्क्वायर है तो 12 के स्क्वायर का मतलब है 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 टाइम्स कितना होता है 144, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 144, प्लस का साइन, यहाँ पे 2, 10 और s मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 और 20 को जब आगे s से करेंगे तो आ जाएगा 20s, यानी आप जस्ट यहाँ पे लिख लेंगे 20s। अब आप देखें आपने s की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, तो आपने s को सेपरेट करना है, s को सब्जेक्ट बनाना है, s को आइसोलेट करना है। उसके लिए उसके साथ जो भी आपको कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं ना वो यहाँ पर नहीं होने चाहिए। आपने इनको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप हटाना है और इक्वलिटी साइन की दूसरी तरफ भेज देना है। जैसे आप देखिए सबसे पहले कि 144 जो है इस पूरे 20s के अंदर ऐड हो रहा है, तो जब भी कोई टर्म आपके पास यहाँ पर ऐड हो रही हो, जब आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजते हैं तो वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और आप यूँ भी कह सकते थे कि यहाँ पे 144 के पीछे प्लस का साइन है, अगर आप इस टर्म को इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो जिस टर्म के पीछे प्लस का साइन हो वो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ यानी माइनस के साइन के साथ आ जाएगी, यानी वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट होगी। तो दोनों तरीकों से समझा जा सकता है। 144 यहाँ पे 20s में ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
जाएगा, या यूं भी देख लें 144 के पीछे प्लस का साइन है, तो जब भी किसी टर्म के पीछे प्लस का साइन हो आप उसको इक्वलिटी साइन की दूसरी तरफ भेज रहे हो तो वो आपके पास वहाँ पे माइनस साइन के साथ आ जाएगी, यानी वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगी। इस तरह के सिनेरियो में जो भी आपके पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे 625 को वैसे का वैसे लिखेंगे, ये 144 जो यहाँ पर ऐड हो रहा था 20s में यहाँ के क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा 20 और साथ बचेगा s। आप यूं भी कर सकते थे कि इक्वेशन के दोनों तरफ 144 से सब्ट्रैक्ट करवा देते, तब भी आपका आंसर यही आता, आपको यही इक्वेशन मिलती। अब आप 625 में से 144 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 481 और यहाँ पे बचेगा 20 और यहाँ पे बचेगा s यानी 20s। अब देखिए s के साथ जस्ट 20 बचा, यानी 20 जस्ट आपके इस लेटर s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई नंबर आपके वेरिएबल या लेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और आपने उसको हटाना हो, तो उसका एक तरीका ये होता है कि जिस नंबर से वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसी नंबर से दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया जाए। यानी 20 यहाँ पर s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 20 को ही दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए। और एक तरीका ये होता है कि आप ये समझ लें 20 यहाँ पर s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही होती है हम उसको जब इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ भेजते हैं तो वहाँ जाकर वो डिवाइड करती है। तो 20 यहाँ पर s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये वहाँ जाकर 481 को डिवाइड करेगा, जिसका मतलब है ये नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। और यहाँ पे अब जस्ट कुछ भी नहीं बचेगा, जिसको आप कहेंगे यहाँ पे जस्ट क्या बचा है s बचा है। तो देखिए अब s आइसोलेट हो गया। अगर आप इसी स्टेप में दोनों तरफ 20 से डिवाइड करते हैं तब भी आपको यही चीज मिलती। अब यहाँ पर आपके पास s की वैल्यू आ गई है 481 डिवाइडेड बाय 20। अब अगर ये इनमें कैंसिलेशन होती है तो आपने कैंसिलेशन कर देनी है, अगर कैंसिलेशन नहीं होती तो आपने जस्ट इसको मिक्स फॉर्म में इसका आंसर कोड कर देना है। तो अब हमने इसके आंसर को जस्ट मिक्स फॉर्म में लिखना है। इसके लिए दो तरीके यूज़ किए जा सकते हैं, एक तो मैन्युअली भी आप लिख सकते हैं इसको देख के ही, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप डिवीजन के जरिए इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसके आंसर को कोड करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 481 को 20 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको डिवीजन भी करके दिखा देता हूँ कि आपने 481 को डिवाइड करना है 20 पे। तो 481 इस तरह इनसाइड लिखा जाएगा, 20 आउटसाइड। अगर मैं जस्ट 48 को पिक कर लूँ तो मुझे 24 को बेसिकली, या आपके सॉरी आप 20 को जो है ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 48 के पास पास आए। तो आपको पता है 22 टाइम सबसे पास पास आएगा जो कि 40 होता है, क्योंकि 20 को 3 से किया तो वो 60 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 48 में से 40 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास बचता है 8। जब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं, अब इस 1 को नीचे उतार लें तो ये बन गया 81। अब आपने अगेन 20 को देखना है किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास 81 के पास पास आंसर आए। तो अगर आप देखें हम 20 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 आता है, क्योंकि 24 टाइम्स कितना होता है 80, ये सबसे पास वैल्यू उसके बनती है। 5 से तो नहीं कर सकते, वो तो 81 से बढ़ जाएगा। तो 81 माइनस 80 कितना होता है 1। अब ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं बची है उतारने के लिए, तो आपने यहाँ पर स्टॉप कर देना है। अब आप क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू, यानी ये वाला ही s और ये वाला इक्वल टू, जो चीज़ आपने यहाँ पे बाहर लिखी हुई है यहाँ पर 20 जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको आप इस तरह लाइन डाल कर नीचे लिखेंगे। जो चीज़ आपने कोशेंट में लिखी हुई है, जिस तरह यहाँ पे आप देखें 24 लिखा हुआ कोशेंट में, उसको आप यहाँ पे होल पार्ट के तौर पे इस तरह लिखेंगे। और ये जो आखिरी में बच जाता है जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, इसको हमेशा हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं। तो आपने यही अरेंजमेंट फॉलो करनी है कि जो नंबर बाहर है वो डिनोमिनेटर में, जो नंबर यहाँ पर कोशेंट में लिखा हुआ है वो यहाँ पर बाहर, और जो नंबर यहाँ पर रिमाइंडर में लिखा हुआ है वो यहाँ पर न्यूमरेटर के तौर पे लिखा जाएगा। तो इसका मतलब आपके s का आंसर आ गया 24 होल नंबर 1/20। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।